सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। कल मैंने सत्य के बारे में बताया था कि सत्य अपनी जगह अटूट अनंत है और उसे हम अपने बुद्धि से, मन से किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम जो आज मानव स्वरूप है वो वास्तविक में आत्मा स्वरूप है। एक आज ऐसी सीढ़ी पर हम खड़े हैं जहां हम स्वयं को एक मानव रूप में देख रहे हैं और इससे एक सीढ़ी चढ़ने से ही हम जान लेंगे कि हम इस मानव स्वरूप से भी एक ऊंचे स्वरूप में उतर सकते हैं जहां हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये एक महान सत्य है। लेकिन परम सत्य ये है कि ये सारी चराचर सृष्टि, सारी दुनिया, मनुष्य, प्राणी मात्र, जड़ चेतन, सब चीजें एक ब्रह्म चैतन्य के सहारे जी रही है, पनप रही है, बढ़ रही है। और ये परम चैतन्य चारों तरफ सूक्ष्मता से फैला हुआ है जो कि सब चीजों को बनाता है, सब चीजों को सृजन करता है, बढ़ाता है। और जो कुछ भी आज हम इंसान बने हैं वो भी इस परम चैतन्य के कृपा से ही बने। इस परम चैतन्य में ऐसी शक्ति है कि जिससे वो हमें ज्ञान दे सकता है, ऐसा ज्ञान कि जो एकमेव ज्ञान, जिससे कि हम ये जान सकेंगे कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। वो ज्ञान देता है कि जिससे हम अंदर से ही महसूस करते हैं, अंदर से ये हमें ज्ञात होता है कि हम एक विराट के अंग प्रत्यंग हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं और हिंदी भाषा में सामूहिक चेतना कहते हैं। यह सामूहिक चेतना का प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर सहज में हो सकता है जिस दिन हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे अंदर एक सामूहिक वस्तु है या सामाहिक जिसे कहते हैं कलेक्टिव बीइंग। जिस दिन ये घटित होता है, ये घटना हो जाती है, उस दिन हम उस परम सत्य को भी जान जाते हैं कि हमारे चारों ओर ये सूक्ष्म सृष्टि फैली हुई है और इस सूक्ष्म सृष्टि से हमारा जब योग हो जाता है, जब हम उसे एकाकारिता पा लेते हैं, तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा चित्त भी आलोकित हो गया और इस चित्त के साथ हम बहुत कुछ जान सकते हैं जो हमने कभी भी पहले जाना नहीं था। ऐसी दशा में हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज का जो संसार है, आज जिसे हम बहुत बड़ा सत्य समझे बैठे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है जिसे हमें प्राप्त करना है। और इसे प्राप्त करना बहुत सहज है। सहज का मतलब दो होता है, एक तो सहज माने आपके साथ पैदा हुआ और सहज माने आसान, इजी होना ही चाहिए। अगर ये उत्क्रांति, ये एवोल्यूशन अत्यावश्यक है तो वो सहज ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा श्वास लेना, ये अत्यावश्यक है हमारे लिए, वो हम सहज में लेते हैं। उसके लिए अगर कहीं जाना पड़े और किसी गुरु को बनाना पड़े और कोई किताबें पढ़नी पड़े तो बहुत कठिन हो जाए। उसी प्रकार ये घटना भी सहज में ही घटित होनी चाहिए, कारण ये एक जीवंत शक्ति है जिसने आज हमें मानव स्वरूप दे दिया अमीबा से। और यही जीवन शक्ति जो है, जो जीवंत है,
वही हमारे अंदर कार्यान्वित होती है, काम करती है, और जिसके कारण हम इस ऊंची दशा में पहुंच जाते हैं। कल आपको मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया था कि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी, जरा ऊपर उठाई, इस त्रिकोणाकार अस्थि में एक कुंडलिनी शक्ति बैठी है, और ये 3.5 कुंडलों में है, उसका भी एक गणित है, और इसमें अनेक शक्ति के तंतु हैं, जैसे कि एक डोर में अनेक छोटे छोटे डोर होते हैं। अब इस कुंडलिनी के नीचे में जो आप देख रहे हैं लाल रंग का चक्र है, यह हमारा मूलाधार चक्र है, और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो उसका घर है। नीचे जो लाल रंग का आप देख रहे हैं ये मूलाधार चक्र है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के ही कारण कुंडलिनी को सब कुछ ज्ञात होता है, और ये चक्र हमारे अबोधिता का, हमारे भोलेपन का, हमारे इनोसेंस का करता धरता है। जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में जो हम बहुत ही अबोध होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये चक्र बहुत कार्यान्वित होता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, इस चक्र पे आघात आते हैं, और हमारा इनोसेंस जो है, हमारी जो अबोधिता है, हमारा जो भोलापन है, वो कम होने लग जाता है। इस चक्र से ऊपर आप देख रहे हैं कि कुंडलिनी है। ये चक्र जो है, ये हमारे अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसे प्लावित करता है, उसको नरिश करता है। और ये जो पेल्विक प्लेक्सस है, ये हमारे जितने भी उत्सर्ग निसर्ग के जितने भी कार्य है वो करता है, जिसे एक्सक्रीशन हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए अब ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के जागरण के समय आपका सारे ये व्यवहार बंद हो जाते हैं, और जो लोग गंदी बातें सिखा रहे हैं रजनीश जैसे कि सेक्स करने से कुंडलिनी का जागरण होता है, ये महापाप है, क्योंकि ये तो उसके नीचे है। जो सारा पवित्रतम है वो ये मूलाधार चक्र है, और जैसे कि कमल एक गंदे मैले सड़े हुए एक पानी के छोटे से समूह में ही जन्म लेता है और उसका सुगंध सारे और फैलाता है, इसी प्रकार ये चक्र उस कमल की भांति हमारे अंदर है। जैसे कि कमल के पत्तों पर कोई पानी नहीं ठहरता, उसी तरह इस चक्र पे कोई सा भी छींटा गंदा ठहर नहीं सकता, और ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। हालांकि जब हम लोग गलत काम करते हैं तो जैसे बादल सूर्य को भी ढक देते हैं, उस प्रकार ये ढक सकता है। तो जो लोग इस तरह की गलत बातें सिखाते हैं, वो समझ लेना चाहिए कि आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं और आपकी कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं। अधिकतर ये लोग आपकी कमजोरियों को ही बढ़ाते हैं और उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे कि आप इस गर्त के अंदर और भी गिर जाएं और इनको रुपया पैसा देते रहें। आजकल जो मैं आपको बता रही थी कल कि अमेरिका में जो उपद्रव शुरू है, उसका कारण यह है कि अनीति के कारण इस चक्र को उन्होंने बहुत बुरी तरह से ढक लिया। इसकी शक्ति ही नष्ट होने की वजह से वहाँ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जैसे कि एड्स और दुनिया भर की हुई है, वो इसी चक्र की वजह से। और इस चक्र की खराबी हो जाने से अगर आपकी पत्नी या पति में कोई इस तरह की बाधाएं हो, तभी यह चक्र खराब हो जाता है, और उस वक्त मनुष्य की मस्तिष्क में तक इसका असर आ सकता है। और बहुत से रोग जिन्हें कि हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, उनमें से खास कर जिसमें कि आपके मसल्स कमजोर होते जाते हैं, वो इसी चक्र के बिगड़ जाने से होते हैं। अब इस चक्र का संबंध आपके पेल्विक प्लेक्सस के साथ सिर्फ शारीरिक स्तर पे है, फिजिकल में, और मानसिक में भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी चक्र से एक पूरी नाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, और यही आपकी ईरा नाड़ी है और चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी ऊपर में जाकर के जो नीले रंग का जो
एक संस्था को तैयार करती है, यही हमारा एक तरह की मन है। और इस मन के अंदर हर तरह के कुसंस्कार भर जाने पर वो इस तरह से गुब्बारे के जैसे लाइक अ बलून अपने सर में इस तरह से छा जाता है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुसंस्कार होते हैं उसको लोग कहते हैं कि वो सुपर ईगो बन जाता है। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिए, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे, या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं, और जो धर्म के नाम पे बड़े दुष्ट गुरु लोग हैं, उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को, और लूनासी कहते हैं पागलपन को। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक विकार आ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र पीले रंग का दिखाया है क्योंकि ये सूर्य की गति से चलता है, और इस चक्र से हमारी जो राइट साइड की नाड़ी है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो चलती है। पिंगला नाड़ी जो है वो हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो पहली वाली जो नाड़ी है उसे इच्छा शक्ति की नाड़ी कहते हैं, और जो दूसरी नाड़ी है उसे हम क्रिया शक्ति की नाड़ी कहते हैं। क्रिया शक्ति की नाड़ी में भी दो अंतर है कि एक जो हम अपने शारीरिक क्रिया को करते हैं और दूसरे हम अपनी बौद्धिक क्रिया को करते हैं, दोनों ही इस नाड़ी से कार्य करते हैं। अब यह स्वादिष्टान चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैंने कल देखा कि यहाँ बहुत से लोगों को स्वादिष्टान चक्र की तकलीफ थी। उसका कारण यह है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरा ये कि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। अति सोचने से ये चक्र ज्यादा चलने लग जाता है। कारण यह है कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपके अंदर जो मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो ग्रे सेल्स हैं उसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे भी आने चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी क्रिया, ये जो चक्र है, ये अपने पेट के मेद से उसको बनाता है उन ग्रे सेल्स के लिए, क्योंकि अपना ब्रेन भी जो है वो भी मेद माने फैट से बना है। तो फैट सेल्स से वो ग्रे सेल्स बनाता है यही चक्र, और इसको ये बीच में से ऊपर भेज देता है। इस तरह से ये हमारे ब्रेन में सेल्स चले जाते हैं। जब हम इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, या हम हमेशा भविष्य की बात सोचते हो, तब ये नाड़ी ज्यादा चलती है। और जब हम अपने भूतकाल की, अपने गए बीते दिनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी दूसरी नाड़ी चलती है। तो समझ लेना चाहिए कि इस तरफ में सबकॉन्शियस माइंड है, तो इस तरफ में आपका सुप्रा कॉन्शियस माइंड है। और ये दोनों माइंड आपके जब तक संतुलन में नहीं आते हैं तब तक आप बीचों बीच नहीं आ सकते। अब तीसरी जो बीच में नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी हमारे अंदर जो बनी हुई है, ये जब हम पहले तो लक्ष्मी को खोजा, इसको खोजा, उसको खोजा, और जब उससे हम पूरी तरह से ऊब जाते हैं कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, जब आप परमात्मा को खोजना शुरू करते हैं तब ये नाड़ी, महालक्ष्मी की हम इसे कहते हैं, ये नाड़ी का काम शुरू हो जाता। यही नाड़ी ऐसी है कि जिसके अंदर एक बड़ी सूक्ष्म सी नाड़ी है। ये भी एक जैसे कि कोई फॉइल हो, उसके 3.5 कॉइल्स बने हो, उसकी जो सूक्ष्मतर अंदर की नाड़ी जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसी में से पहले कुंडलिनी का पहले 2-4 धागे, किसी के 10 धागे, इस तरह से धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है। उसके उठने से ये और भी खुलता जाता है, और उसके खुल जाने से फिर और भी आपके अंदर जो शक्ति के धागे हैं वो ऊपर उठने लग जाते हैं। इस प्रकार ये 3 नाड़ी, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। ये तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र पर मिलती है, जो आप देख सकते हैं। ऐसे तो अब यहाँ पर किताबें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं हर एक चक्र के बारे में, और ये चक्र किस तरह से गतिमान होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अब लोग कहेंगे कि माँ आप कैंसर कैसे ठीक करते हैं, सो आपको थोड़ा समझाऊंगी कि हमारे अंदर लेफ्ट और राइट ऐसे
दोनों साइड से समझ लीजिए, ये लेफ्ट और राइट की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, माने ईड़ा और पिंगला नाड़ी से बनी हुई, ये हमारे तरफ दोनों तरफ काम कर रही है, और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये चक्र है। अब जब कोई एक साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ इस तरह से ये चक्र बहुत छोटा होते जाता है और एनर्जी उसकी कम होती जाती है और इस तरह से बीमारी बढ़ने लगती है। पर जब ये बिल्कुल ही टूट जाता है तब हमारे मेरुदंड का जो संबंध हमारे ब्रेन के साथ होता है वही टूट जाता है, और उस जगह पर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है कि ये अपने ही आप ऑन इट्स ओन अपने ही आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और तभी मैलिग्नेंसी आ जाती है कि इसके जो सेल्स हैं उनको किसी और की परवाह नहीं। जैसे अब हमारा नाक है या आंख है, कान है, हर चीज बराबर उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रमाण में बढ़ती है जैसे कि बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नाक ही बड़ी हो गई, कि आंख ही बड़ी हो गई, कि कान ही बड़ा हो गया। लेकिन जब ऐसा घटित हो जाता है, जब उसका संबंध मस्तिष्क के साथ नहीं रहता है, तब वो चीज अपने आप से खूब जोरों में बढ़ना शुरू हो जाती। और कभी अगर कैंसर आपके अगर उंगली का होगा तो एक उंगली बढ़ जाएगी, अगर आपके नाक का होगा तो नाक ही बढ़ जाएगी, कान का होगा तो कान ही बढ़ जाएगा। तो वो चीज जाकर के दूसरी जो सेल्स उनको दबाती है और इसी तरह से कैंसर का रोग घटित होता है। अब कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो वो जैसे ये टूटी हुई चीज है, इसमें से जोड़ते जोड़ते इस तरह से, इसके जैसे कि आप किसी मणि के अंदर से कोई डोर को पिरो लीजिए, उस तरह से ये जुट जाता है। ये जुटते ही साथ ये जो चक्र है जो कि अब क्लांत है और जो कि बीमार और कमजोर और जिसमें शक्तिहीनता आ गई है, उसे शक्ति देता है। उस शक्ति के कारण आपका कैंसर ठीक हो जाता है। ये बहुत ही सहज सरल एक गति है जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में जिनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, इसी प्रकार अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन चक्रों की ही खराबी के कारण बीमारी आ जाती है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं और इन चक्रों में जब शक्ति आ जाती है तो वो बीमारी भी आदमी की नष्ट हो जाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है। अब सब चक्रों के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं, और जब आप हमारे सेंटर में आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये चक्र क्या है। जब आपके कुंडलिनी यहाँ से ब्रह्मरंध्र से छेदती है तो आप बीच में जो जगह देखते हैं नीचे, उसे मेडिकल टर्म में लिम्बिक एरिया ऐसा कहते हैं। इस लिम्बिक एरिया को ही हम कहते हैं सहस्त्रार। लेकिन जिस वक्त कुंडलिनी आज्ञा चक्र, जो कि वहाँ पे 3 जगह मिलती है, वहाँ गुजरती है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण ये दोनों संस्थाएं, एक तरफ से ईगो बना हुआ है पीला और एक तरफ से सुपर ईगो या एक तरफ से अहंकार और दूसरी तरफ मन, इन दोनों को अपने अंदर खींच लेते हैं। इसको खींच लेने से बीच में जगह हो जाती है। जगह हो जाने से उसी के अंदर से कुंडलिनी बाहर निकल आ जाती है। इसलिए कल आपने अपने सर में ठंडी ठंडी हवा आती देखी, आप ही के अपने हाथ से आपने इसको महसूस किया। इस प्रकार आपको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा तो आपके हृदय में है, आत्मा आपके हृदय में है, लेकिन ये जो है ये हृदय का चक्र है। यहाँ पर ये हृदय का चक्र है और अपने सर में भी जैसे 7 चक्र हैं, उसी प्रकार 7 इन चक्रों के पीठ यानी इनकी सीट्स हैं। जिस वक्त यहाँ ब्रह्मरंध्र में आकर के कुंडलिनी भेदन कर देती है तो हृदय में ही इसका प्रकाश चला जाता है और आत्मा का संबंध हमारे चित्त से हो जाता है, और हमारे चित्त के अंदर कुंडलिनी का असर ये आ जाता है कि हम आलोकित पाते हैं अपने चित्त को। जैसे कि आप देखिए, ये मेरी साड़ी है, इसी प्रकार समझ लीजिए चित्त यहाँ फैला हुआ है। जब कुंडलिनी इसमें से यूं ऐसी जाती है तो चित्त अंदर की ओर खिंचता जाता है, अंदर की ओर। और जब यहाँ पर आकर ऊपर में जब ये कुंडलिनी इसको छेद देती है, तब इस कुंडलिनी की आभा, इसकी शक्ति इस चित्त में चली जाती है और तब आपका चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। ये बहुत ही सहज सरल चीज है, लेकिन इसको करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसमें अधिकारी हो। मैं सोचती हूँ कि जो सहयोगी हैं
इन्होंने सहयोग में आकर के और पूरी तरह से जान लिया है कि कुंडलिनी क्या है, और जो इस पर अब बहुत एक ऐसी दशा में आ गए हैं कि वो सामूहिक चेतना में समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है और उसको किस तरह से ठीक करना है, वो आपकी कुंडलिनी सहज में ही जागरूक कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आपकी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। अब कल ही आपने देखा कि पटेल साहब जो यहाँ खड़े हुए थे, इन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं था और पैरालिसिस से पड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक नहीं हो सकते, रोज कितने तो इंजेक्शन ले रहे थे, क्या क्या हो रहा था, और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। आज भी एक महाशय आए थे, वो भी एकदम से ठीक हो गए। इस प्रकार कोई लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है, पर आपका जो शारीरिक है वो कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं और आपकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं आपसे एक माँ की तरह से यही कहूंगी कि बेटे, तुम्हारी जो आदमी तबीयत भी नहीं ठीक रख सकता, ऐसे गुरु को क्यों मानना? ऐसे गुरु को रख के क्या फायदा? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो ठीक रहे। वो भी अगर ठीक नहीं रह सकता तो उसकी क्या जरूरत है? फिर आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मा ही आपको प्रकाश देता है और आप इस चैतन्य लहरियों से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या दोष है, आप में कौन सी गलत है। जैसे आज एक साहब ने मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे ठीक करे। इसका मतलब है मुझे अहंकार आ गया है। पर आप किसी से कहेंगे तुझे अहंकार आ गया तो मारने बैठेगा, कोई सुनेगा ऐसी बात? पर वो स्वयं ही आके कहता है कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे आप साफ कर दीजिए, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है। इस प्रकार आप खुद ही जान जाते हैं कि आपने कौन से चक्र पकड़े, और आप अगर ये जान जाए कि कौन जो चक्र आपने पकड़े हुए हैं वो चक्र किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, आप तो स्वयं ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडलिनी के बारे में कम से कम मैंने हिंदी भाषा में तो 3-4 हजार तो भी लेक्चर्स दिए होंगे, और ये ज्ञान बहुत प्रगाढ़ और विशाल और गहन है। इसको एक दिन में सारा समझाना तो बहुत कठिन है। कल आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, इसके मैंने अधिकतर आपको उत्तर दिए हैं, और मैं चाहूंगी कि फिर से आप आज कुछ सवाल पूछें और उसके मैं उत्तर दूं, वही अच्छा रहेगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको कुंडलिनी के बारे में विस्तार पूर्वक और बताती रहूं। ये कुंडलिनी जो है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध होती तो आज लगा कि आज हमारे पास घर होना चाहिए, घर आया तो मोटर होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए तो फिर उसके बाद और कुछ होना चाहिए। माने आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, माने पूर्णतया कोई सी भी इच्छा जो होती है उससे मनुष्य समाधान नहीं प्राप्त कर सकता। इसका मतलब है कोई ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि जिससे मनुष्य समाधान प्राप्त करे, और वही ये कुंडलिनी शक्ति है जो कि हमारे अंदर पूर्णतया एक शुद्ध इच्छा है। और जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है तब हम सारी इच्छाओं को एक साक्षी स्वरूप में देखते हैं। सहयोग से अनेक लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और सबसे बड़ी चीज कि आध्यात्मिक बड़ी उन्नति हो जाती है। पर सबसे बड़ा इसका लाभ मैं कहूँ तो यह है कि आप आनंद के सागर में रहने लग जाते और सब चीज की और एक बहुत ही साक्षी स्वरूप से आप देखने लगते हैं। जैसे कि एक आप पानी में एक विचार आता है फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है फिर चला जाता है, आप उसी के ऊपर नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। कुंडलिनी उस जगह को बढ़ा देती है और इन विचारों को इस तरह से छोटा कर देती है, तो आप पहले निर्विचारिता में उतर जाते हैं। माने क्या है कि आप उस पानी से डर रहे हैं और उसके लहरों से आप डर रहे हैं, उस पानी से उठ करके आप नाव में बैठ गए। नाव में बैठ करके आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। नाव में बैठ करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब आप देख रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती, पर समझ लीजिए कि आप तैराक हो गए, आपने तैरना सीख लिया। जरा नहीं चाहिए, मैं मांगूंगा। हाँ, अगर आपने तैरना सीख लिया तो आप पानी में कूद सकते हैं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। या इस तरह से आजकल के आधुनिक मोटर का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मोटर है, सो मोटर में आपके दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर होता है। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड एक्सीलरेटर है। पहले जब हम मोटर सीखते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों किस तरह से संभाले, माने एक्सीलरेटर और ब्रेक को हम किस तरह से संभाले, समझे। इस तरह से एक चीज अगर छोड़ दीजिए, जब ब्रेक लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर एक्सीलरेटर से चला दीजिए तो गाड़ी जाके पता नहीं कहाँ लग जाए। तो दोनों का इस्तेमाल जब आ जाता है तब लोग कहते हैं हाँ तुम्हें ड्राइविंग आ गई।
लेकिन ड्राइविंग आने पर फिर आप निष्णात हो जाते हैं, आप होशियार हो जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं, आपका हाथ बराबर चलता है, आपको ये नहीं हर बार कहना पड़ता हाँ ब्रेक लगाओ, अब ये करो, अपने आप चलता है। पर उसके बाद भी जो उसका मालिक है, मोटर का जो मालिक है वो पीछे बैठा है, वो आपसे बता रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। उसके बाद आप ही मालिक हो जाते हैं। आप जब मालिक हो गए तो आप अपने अंदर का ड्राइवर, अपने अंदर का ब्रेक और अपने अंदर का एक्सीलरेटर, तीनों को चालना करते हैं पूरी तरह से और आप अपने मास्टर हो जाते हैं। और इसी कारण जिस वक्त आपकी लेफ्ट साइड सीधी हो जाती है तो आपने जो कुछ भी ऐसी आदतें हैं जिससे आप छुट्टी करना चाहते हैं एकदम छोड़कर भाग जाते, क्योंकि आप समर्थ हो जाते हैं, सम अर्थ हो जाते हैं। आपका जो अर्थ है वो पूरा हो जाता है और उस समर्थता में आप इस तरह से भागुर हो जाते हैं कि कुछ कहे बगैर ही वो सब चीजें चली जाती है। दूसरी चीज यह है कि जब आपकी लेफ्ट साइड ठीक हो जाती है तब आपको सही तरीके से अपने इमोशनल बैलेंस को आप संभालते हैं। आप समझ लेते हैं कि आप कहाँ बहक रहे हैं, कहीं आप ज्यादा चले जा रहे हैं कि कम आ रहे हैं। तो इस संतुलन के कारण ही मनुष्य जो है वो एक ऐसी दशा में आ जाता है कि उसके चक्र जो मैंने आपको अभी दिखाए थे पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाते हैं। यह प्रणाली धीरे धीरे किसी में काम करती, किसी किसी में बड़ी ही जोरों में बहुत जल्दी करती, किसी किसी में तो इतने जोरों में करती है कि कुछ लोग हैं मैं देखती हूँ 2-2 साल तक सहयोग करते हैं, उनको इतना लाभ नहीं था। और कोई है कल आए और आज बैठ गए, इस तरह के भी लोग हैं। तो ये कुछ पुण्य भी कहना चाहिए और कुछ ये भी कहना चाहिए कि अंतर्गत इच्छा, ये इच्छा उसको प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है। जिसकी शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है वो कार्य बहुत जल्दी करती है। इसमें उम्र आपकी कोई भी हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई सा भी धर्म हो, आपके रंग कोई सा भी हो, आप किसी भी देश के हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। हर आदमी में कुंडलिनी है, लेकिन उसकी जागृति और उसकी गतिविधियां ये उस आदमी की क्वालिटी पर, उसके अपने एक कहना चाहिए कि मनुष्यत्व पे निर्भर है, उसके मनुष्यत्व पे निर्भर है। माने उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये सब चीजें ध्यान में लेते हुए ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। और सबसे तो बड़ी चीज है कि जब आप सहयोग में आ जाते हैं तो कम से कम 10 साल तो आपकी उम्र घटी जाती है, मुंह पर कांति आ जाती है, चमक आ जाती है और स्वभाव में एक तरह की दयाद्रता, प्रेम और अंदर से बड़ा आनंद छाते रहते। अपने जो सद्गुण है उसको आनंद से मनुष्य उपभोगता है। पहले तो अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा देखो मैं बेवकूफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ इसीलिए मैं सफर करा। फिर वो कहता कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, कितनी मजे की चीज है और सब लोग हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। उसके एकदम जो जीवन की तरफ उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम बदल जाता है और उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके जो मूल्यांकन है वो बदल जाते हैं और वो एक दूसरे ही तरह का आदमी हो जाता है। सबसे जो इसमें सबसे बड़ी लाभदायक बात यह है कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है और वो आपकी सारी गतिविधियों को संभालता है और आपको पूरी तरह से आशीर्वादित करता है और इसके अनुभव तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह से हर एक चीज अपने आप घटित होने लग जाती है, किस तरह से हर एक चीज बनती जाती है और आपको लगता है मुझे ये कैसे मिला। इसलिए कि आप आत्म साक्षात्कारी है, इसलिए कि परमात्मा ने आपको अपने साम्राज्य में राज्य दिया। वो साम्राज्य ऐसा है कि मोस्ट एफिशिएंट है, अपने गवर्नमेंट अल्टरनेट जैसे नहीं, मोस्ट एफिशिएंट है। इतना ही नहीं, वो बहुत प्रेममय है और आपकी हर एक गतिविधियों को देखता है और आपको इतने प्यार से रखता है, आपको इतना संभालता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना मेरा गौरव और इतनी मेरी शक्ति कहाँ से आ गई। ये सब आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है, इसको आपको प्राप्त करना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ मेरा आपका लेना देना नहीं बनता। आपकी अपनी शक्ति है। एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला दे तो उसमें कौन सा उपकार हुआ, फिर उस दीप को चाहे कि वो भी दूसरे दीप को जला दे, यही उसका कार्य है और जिसी से उसको भी एक तरह का बड़ा भारी आशीर्वाद है। इस तरह से आज हैदराबाद में मेरा आखिरी दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं और आप इसी तादाद में फिर से हमारे सेंटर्स पे आइए। हमारे सेंटर्स बहुत सीधे सरल है, क्योंकि हम पैसा ऐसा लेते नहीं किसी से और सादगी से रहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं कि बड़ी इमारत हो या कुछ हो, वहाँ आकर के परम चीज को आप प्राप्त करें और इससे अपने जीवन को और सबके जीवन को खुशहाल करें। ये हुए बगैर संसार बदल नहीं सकता। संसार के लोग ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं पर अंदर से उनके अंदर
बहुत घृणित बातें हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थ, और ये ही नहीं वो समझ पाते कि हम सब एक ही परमात्मा के बनाए हैं और हम सारे उस परमात्मा के अंग प्रत्यंग है। जब ये घटित हो जाता है तो इसका साक्षात ही हो जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, और सारी चीज जो है एकदम बदल जाती है। तो हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, और हमें सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। और ये हमारे भारतवर्ष का एक बड़ा भारी धरोहर है, हेरिटेज है हमारा, और इसे से सारी दुनिया को हम प्लावित कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्राप्त करें। जिन्होंने गणपति का ग भी नहीं सुना, जिन्होंने ईसा मसीह को नहीं समझा, जिन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं समझा, ऐसे लोग आज कहां से कहां पहुंच गए। फिर जब आप लोग इतने ज्यादा इस चीज को जानते हैं, आपका क्या कहने। और आप विशेष लोग हैं जो इस योग भूमि में पैदा हुए हैं, और इस योग को आप प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्षों से संत साधुओं ने योग की भांति गाई है, इस योग को प्राप्त करो। योग का मतलब सर के बल खड़ा होना नहीं। कल के प्रश्न में मैंने इसका उत्तर दिया है, और कोई नए प्रश्न तो कृपया आप पूछ लें, मैं बताऊंगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आत्म साक्षात्कार का प्रयोग होगा जैसे कल हुआ था। कल किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि मैं चश्मा क्यों लगाती हूँ। असल में आप पब्लिक में आते ही सब पब्लिक हर एक चीज पूछ सकती कि आप सफेद साड़ी क्यों पहनते हैं, आप चूड़ियां क्यों पहनते हैं, आप ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, सबको एकदम अधिकार से आ जाता है। तो बात असल में वाकई में है कि मैं अपनी उम्र के 62-63 साल तक मुझे चश्मे की जरूरत ही नहीं थी, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल ऐसे मेरे ऊपर लाइट्स छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग इसका वो आप जान रहे हैं, इस तरह के 3-3 कैमरास मेरे ऊपर लगा करके और मेरे वो लोग टेप्स बना रहे हैं। मैंने कहा भाई टेप्स काय को बना रहे हैं, नहीं कहने लगे कि माँ आपके बाद लोग दुनिया देखेगी क्या है, तो इतने बड़े बड़े लाइट्स लगा करके मेरी आंखों पे असर डाल दिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लाइट्स मेरे मुंह पर फेंकते। और मैं उसे क्या करूं, कितना समझाऊं, तो भी वो लाइट पूरी समय मेरे 24 घंटे जब तक मैं बैठी रहूंगी तब तक रहेगा। अगर मैं 24 घंटे बैठी रहे तो 24 घंटे तक मेरे ऊपर बैठा रहे। इसलिए थोड़ी सी आंख में जरूर शिकायत हो गई है मेरे कि वैसे तो दिखाई देता है पर पढ़ते वक्त थोड़ा सा लगता है। तो उसमें कोई बराबरी दोष तो नहीं है, इसमें क्या आपने क्यों ऐसा किया। फिर एक साहब ने एक और सवाल पूछा कि आप मोटर में क्यों आए, आपको पैदल आना चाहिए। क्यों साहब, मैं क्यों पैदल आऊँ, मेरी समझ में नहीं आई, ये क्या जबरदस्ती, क्या मैं पैदल आऊँ। अगर मैं इंग्लैंड जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, तो अब मैं पैदल चल के जाऊंगी। अजीब अजीब इस तरह की छोटी छोटी ओछी बातें पूछने वाले लोग सहयोग के लायक नहीं। छोटी छोटी बातें और बहुत ही उच्छृंखल है, छोटी बातें करने वाले लोग सहयोग में नहीं आ सकते। उसको गहन लोग चाहिए। जैसे मराठी में कहा गया है तुकाराम ने, त्याला पाहिजे जातीचे, उसको असल लोग चाहिए। और नकल लोग हैं और बेकार के ऐसे उच्छृंखल लोग हैं, उनके लिए सहयोग है नहीं, और उन्होंने अपना यहाँ बेकार टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। हमारा भी टाइम बर्बाद होगा, उनका भी। Mm.